पद के उम्मीदवार ट्रंप पर हमला किया गया है। रैली में गोली लगने से डोनाल्ड ट्रंप घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। शूटर को उतारा गया है मौत के घाट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली है। मंच से उतरते समय ट्रंप के कान और चेहरे पर खून दिखा है। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को अस्पताल पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप की हालत खतरे से बाहर है। ये तस्वीरें जरा देखिएगा। अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रचार के लिए एक रैली में पहुंचे थे और इस दौरान एक शख्स ने गोली मारी, जिस वजह से गोली अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगी और वो घायल हो गए। हालांकि एक शख्स की भी मौत हो गई, लेकिन जो शूटर था उसे सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। लाल घेरे में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब गोली का शिकार हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी सक्रिय हुई है चुनाव के दरमियान और अलग अलग रैलियों का, पब्लिक मीट्स का आयोजन किया जा वो भी अचानक से नीचे की ओर झुकती हैं और फिर अफरा तफरी का माहौल इस रैली के दौरान उत्पन्न होता है। लेकिन अब सुरक्षा कर्मियों की, हाई कमांडोज की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप को वहां से ले जाया जाता है और अब अस्पताल सीधा डोनाल्ड ट्रंप को ले जाया जाता है। इसी दौरान उस शख्स को भी घेर लिया जाता है और उस शख्स को भी मौत के घाट उतारा जाता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया था। ये गोली एक व्यक्ति को भी लगी और एक व्यक्ति की भी इस गोलीबारी में जान चली गई। लेकिन अमेरिका में देखिएगा, अब यूएसए में लगातार चर्चा का विषय भी रहा है गन कल्चर और किस तरह से गन कल्चर को रोका जा सकता है, क्योंकि कई बार कम उम्र के युवकों को देखा गया है इस गन कल्चर के तहत बंदूकों का अवैध रूप से इस्तेमाल करते हुए कई निर्दोषों और मासूमों की भी जान गई है, जब कई बार शूटर्स स्कूल में घुसे हैं और बच्चों पर हमला किया गया है अपनी बंदूक के तहत। तो ऐसे में सवाल भी उठते हैं कि आखिरकार क्या गन कल्चर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, उन पर गोलियां चलाई गई, लेकिन ट्रंप इसमें बाल बाल बचे हैं। उनके दाहिने कान पर चोट लगी है, जिसके बाद खुद उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो सुरक्षित हैं और इस हमले से वो हैरान भी। उन्होंने कहा कि मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने कहा कि ईश्वर अमेरिका और पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो अभी एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो अमेरिका से आ रही है। पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, उन पर गोली चलाई गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली हो रही थी जिस वक्त ये गोली चलाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप के कान के ऊपरी हिस्से पर यह गोली लगी है। हमले के बाद ट्रंप के दाहिने कान से खून भी बहता हुआ नजर आया। हमले के बाद मंच से अस्पताल ले जाए गए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। रैली में हुई फायरिंग में एक ट्रंप समर्थक की जान चली गई है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब ट्रंप पर हमला हुआ है और उसके बाद वो भीड़ से बचाते हुए अस्पताल ले जाए गए हैं सुरक्षा गार्ड्स की मौजूदगी में। उनकी रैली चल रही थी जिस वक्त उनके ऊपर ये हमला हुआ है और उनके दाहिने कान पर गोली लगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीधे उनको कान पे गोली लगी है और वो नीचे झुके हैं और उसके बाद उनके सुरक्षा गार्ड जो हैं उन्हें घेरते हुए वहां पर नजर आए हैं और उसके बाद कई गन शॉट जो हैं उनकी आवाज वहां पर सुनाई आई है। तो यहाँ पर एक ट्रंप समर्थक जो है उनकी जान चली गई है और जो हमलावर है उसे भी यहाँ पर मार गिराया गया।
तो एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रैली की कि इस वक्त क्या कुछ हुआ जब ट्रंप भाषण दे रहे थे। Take a look at what happened. तो कई राउंड फायरिंग की आवाज इसमें सुनी जा सकती है और उसके बाद ट्रंप अपनी जान बचाने के लिए नीचे बैठ जाते हैं और उनके गार्ड जो हैं उन्हें यहाँ पर घेर लेते हैं। और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं जब ट्रंप के दाहिने कान से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है और वो फिर भी अपने समर्थकों की तरफ हौसले का हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी एक बयान में क्या कहा गया है वो भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा है कि मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर त्वरित प्रक्रिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं रैली में मारे गए शख्स के परिवार और बुरी तरह घायल हुए एक अन्य व्यक्ति के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये हैरान करने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। फिलहाल मारे गए हमलावर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मुझे एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई निकल गई है। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक घरघराहट की आवाज़ सुनी, गोली चली और तुरंत महसूस हुआ कि गोली कान को चीरते हुए निकल गई है। बहुत खून बह रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ है। ईश्वर अमेरिका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और ट्रंप के बेटे जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर एक पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, उनके जो बेटे हैं जूनियर ट्रंप ने, उन्होंने लिखा है, हमले के बाद मेरी पिता से फ़ोन पर बात हुई। वो बुलंद हौसले वाले हैं। वो अमेरिका को बचाने के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे कट्टरपंथी वामपंथी उन पर कितना भी हमला करे। और तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो रही हैं कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं ये चूक का मामला है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पाई है इस बारे में? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ी वारदात है और ये हमला ऐसा है जिसने अमेरिका की राजनीति को नए सिरे से झकझोर दिया है। और जिस तरह के दृश्य हमने देखे हैं कि किस तरीके से जब गोली चली, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने झुककर अपनी जान बचाई। हालांकि उनके दाईं कान का जो ऊपरी हिस्सा है वो तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उसको गोली जो है वो छेदती हुई निकल गई है। हालांकि वो उनको अभी अस्पताल से अभी छुट्टी दी गई है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ स्थानीय समय के हिसाब से शाम के करीब 6:15 बज रहे थे और पेंसिल्वेनिया के बटलर में ये एक रैली को संबोधित कर रहे थे। और रैली को संबोधित करने के दौरान जिस शख्स ने गोली चलाई, जानकारी आई है कि उस शख्स ने एक ऊंची जगह का इस्तेमाल किया, एक एलिवेटेड पोजीशन का इस्तेमाल किया और वहां से निशाना साधकर जो पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप है उनको गोली मारी। और ताबड़तोड़ कई गोलियों की आवाज लगातार दृश्यों में सुनी जा सकती है। एक गोली जो है वो कान को छेदती हुई निकल गई और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर जो एक बयान जारी किया, उसमें साफ तौर पे कहा है कि वो जब भाषण दे रहे थे तो एक गोली जो है उनकी त्वचा को छेदती हुई, छीलती हुई निकल गई और उनका जो चेहरा है वो खून उस पर साफ नजर आ रहा है, जो दृश्य आए हैं। हालांकि जब जो सीक्रेट सर्विस के जो गार्ड हैं उनको जब स्टेज से ले जा रहे थे, उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकने के लिए कहा और फिर मुट्ठी भींचकर जो भीड़ है उसको अपना जो एक समर्पण है वो दिखाने की कोशिश की और उसके बाद उनको अस्पताल जो है वो ले जाया गया। तो जो अब जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यही कि जो जिसने गोली चलाई उसको स्नाइपर जो वहां पे मौजूद थे सुरक्षा के लिए, स्नाइपर्स ने उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, गोली चलाई। इसके भी दृश्य आए हैं कि किस तरीके से जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप है उनके मंच के पीछे जो स्नाइपर ने पोजीशन लिया हुआ है, जैसे वो गोली चली उसके बाद स्नाइपर ने जो है वो गोली दागी, 2 गोली दागते हुए वो नजर आ रहा है और जो जिस शख्स ने गोली चलाई वो न्यूट्रलाइज हो गया। साथ में एक और ट्रंप समर्थक की जो मौत है वो भी, उसकी भी खबर आई है सामने और वहां पे काफी ज्यादा भीड़ थी और ऐसे में उस शख्स को जिसको की गोली लगी, जो कि ट्रंप समर्थक था, उस रैली में मौजूद था, उस तक मेडिकल एड पहुंचने में दिक्कत आई और समय लगा और इस वजह से भी उसकी मौत हुई बताई जा रही है, जो शुरुआती जानकारी आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से रैली में गोली चली है और गोली न सिर्फ गोली चली है बल्कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गोली छूती हुई निकल गई है और अगर थोड़ी सी भी ये गोली
सिर में लगती तो जाहिर सी बात है कि खतरा ज्यादा बड़ा होता। एक वहां पे इस बात को लेकर काफी जो है वो एक गनीमत बताई जा रही है कि गोली जो है वो सिर्फ कान को छूती होकर निकली। लेकिन जिस तरह से क्राइम को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जो है वो ट्रंप करते रहे हैं, और इस हमले के बाद जाहिर सी बात है कि एक अपराध का जो मुद्दा है वो ज्यादा बड़ा बनेगा, और क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला है और इस तरीके से कैंपेन में किसी का घुसकर गोली चलाना ये अपने आप में काफी एक खतरे वाली स्थिति है। और हालांकि जो जानने की कोशिश करें उनकी प्रतिक्रिया आई है, जो पूर्व राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका में, उन्हें किस तरह की सुरक्षा मिलती है और क्या अब इस हमले के बाद उनकी सुरक्षा जो है उसकी वापस समीक्षा की जाएगी, सुरक्षा में बढ़ावा किया जा सकता है? ये देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात है तो पूर्व राष्ट्रपति को सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होती। सुरक्षा जो है उसी तरह की होती है जिस तरह से एक राष्ट्रपति की होती है, क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी भी जो अहमियत है वो काफी ज्यादा, और खासतौर पे जब वो दोबारा से मैदान में हो। इसलिए आपने देखा कि किस तरीके से जैसे ही हमला हुआ, सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट हैं वो तुरंत हरकत में आए। उन्होंने जो है वो पूर्व राष्ट्रपति को अपने घेरे में लिया और वहां से लेकर उनको निकले अस्पताल के लिए। दूसरी तरफ ये भी, जैसा कि दृश्य के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से स्नाइपर की जो प्रतिक्रिया है वो हुई, और समय रहते उस शख्स को गोली मारा जा सका, उसकी जान ली जा सकी जो गोली चला रहा था, जो हमले कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा जो है वो पहले से एक बहुत ही जो सुरक्षा जो है काफी चौबंद कल्चर को रोका जा सकता है, क्योंकि कई बार कम उम्र के युवकों को देखा गया है इस गन कल्चर के तहत बंदूकों का अवैध रूप से इस्तेमाल करते हुए कई निर्दोषों और मासूमों की भी जान गई है, जब कई बार शूटर्स स्कूल में घुसे हैं और बच्चों पर हमला किया गया है अपनी बंदूक के तहत। तो ऐसे में सवाल भी उठते हैं कि आखिरकार क्या गन कल्चर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए अभिशाप सा बना है?